हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? आपके मुग़ल काल का दूसरा पार्ट 2 आ गया है। दूसरा वीडियो आपका आ चुका है। इससे पहले हमने मुग़ल काल का पहला वीडियो पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम आपको बहादुर शाह प्रथम से लेकर के और मोहम्मद शाह तक के सारे राजाओं के बारे में हम आपको डिटेल में पूरा बता चुके हैं। ठीक है, कि उनके सारे टाइम पीरियड के बारे में, कब से कब तक उन्होंने राज किया और उनका इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन सा था उनसे रिलेटेड, वो सब बता चुके हैं। ठीक है, सारे राजाओं के बारे में हमने एक वीडियो में नहीं बताया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था और आप लोगों को थोड़ा बोरिंग होता। तो हम अब पार्ट 2 लेकर के आ चुके हैं, जिसमें हम आपको अहमद शाह से लेके मतलब मोहम्मद शाह तक आपका हो चुका था। अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप पहले वाला पार्ट 1 वीडियो देख लें, उसके बाद अगले वीडियो इसमें आए मुग़ल काल के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको आगे बढ़ेंगे अहमद शाह से लेकर के बहादुर शाह जफ़र मतलब बहादुर शाह द्वितीय तक पूरा पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद इसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेंगे जो क्वेश्चन बनता है, ताकि आपको पता चल रहा है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ तक हम लोग तो पूरा पढ़ चुके थे मोहम्मद शाह के बारे में कि क्या क्या था। रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, इनका मूल नाम रोशन अख्तर था। फिर नादिर शाह के बारे में पढ़ लिए थे कि इनका आक्रमण कब हुआ था, इन्होंने क्या क्या लूट के गए थे यहाँ से। मयूर सिंहासन इन्होंने, कोहिनूर हुरा इन्होंने लूट करके ले गया था ईरान। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं अहमद शाह के बारे में। तो अहमद शाह कब से कब तक राज किए, तो 1748 से लेकर के 54 तक ये राज करते हैं, लगभग 6 साल। ठीक है, तो अहमद शाह का टाइम पीरियड 1748 से 54 था, और इसके समय गाज़िउद्दीन नामक वज़ीर अधिक शक्तिशाली था। ठीक है, और बादशाह को अंधा करके कैद खाने में डाल दिया। जिस तरीके से आप लोग पढ़े होंगे कि शुरू में एक सैयद बंधु थे जो राजा बनाते थे सबको। ठीक है, एक को मार के दूसरे को राजा बना देते थे, फिर उसको मार के दूसरे को राजा बना देते थे। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी गाज़िउद्दीन है, एक वज़ीर था। ठीक है, गाज़िउद्दीन नाम का एक वज़ीर था जो कि बहुत ही पावरफुल था। तो इसने क्या किया कि अहमद शाह को अंधा करके कैद खाने में डाल देता है और बाद में इसकी हत्या करके और इसके जगह पर आलमगीर द्वितीय को राजा बना देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि आलमगीर द्वितीय को राजा किसकी हत्या करके बनाया जाता है। अभी क्या बताया मैंने, आलमगीर द्वितीय को राजा किसको बनाया, किसने बनाया था और किसकी हत्या करके बनाया था, जल्दी जल्दी बोलिए। तो यहीं पर आपको याद रखिएगा कि ये गाज़िउद्दीन नामक वज़ीर था। ठीक है, जो कि एक शक्तिशाली वज़ीर था, और इसने क्या किया कि अहमद शाह को अंधा करके कैद खाने में डाल देता है और बाद में उसकी हत्या कर देता है, और फिर जा कर के आलमगीर द्वितीय को बादशाह बना देता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना है कि नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली ईरान का शासक बनता है। ठीक है, हुआ होता क्या है कि इससे पहले मोहम्मद शाह के समय ईरान का शासक कौन था, नादिर शाह था। ठीक है, ये भारत में कई बार आके लूट करके गया था, और जब नादिर शाह की मृत्यु होती है तो उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ईरान का दूसरा शासक बनता है, और यह भी भारत में लूटने के मकसद से भारत में 7 बार आक्रमण करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहली बार जो अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण हुआ था भारत में, वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो अहमद शाह के शासनकाल में ही हुआ था, जो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि अहमद शाह अब्दाली का जो भारत में आक्रमण हुआ था वो सबसे पहली बार किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो हुआ था अहमद शाह के समय। ठीक है, तो आप नाम से याद रखिएगा, दोनों के नाम में अहमद शाह लगा हुआ। तो अहमद शाह अब्दाली किसके शासनकाल में आक्रमण हुआ था, तो अहमद शाह के शासनकाल में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, और लगभग टोटल कितनी बार इसने आक्रमण किया था भारत पर, तो उसको टोटल 7 बार इसने आक्रमण किया था। ठीक है, तो अहमद शाह से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बनता है, बस यही याद रखना है, गाज़िउद्दीन वज़ीर के बारे में याद रखना है और अहमद शाह अब्दाली के बारे में याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अहमद शाह अब्दाली के बाद आपको मालूम ही चल गया कि आलमगीर द्वितीय राजा बना था। सॉरी, अहमद शाह के बाद आपको मालूम ही चल गया कि दूसरा राजा कौन बना था, आलमगीर द्वितीय। इसको किसने बनाया था, तो गाज़िउद्दीन ने ही बनाया था। ठीक है, अहमद शाह की हत्या करके इसको राजा बना देता है। ठीक है, इसी के समय 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था। यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, कि ये पूछा गया है कि किसके शासनकाल में प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। तो ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में।
ठीक है। तो प्लासी का युद्ध 1757 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि बाद में क्या होता है कि यही गाजिउद्दीन फिर से आलमगीर द्वितीय को भी मार देता है, हटा देता है, और फिर एक दूसरे को राजा बना देता है जिसको हम लोग शाह आलम द्वितीय कहते हैं। ठीक है। तो वो इससे पहले इसने क्या किया था कि मोहम्मद शाह को उसने मोहम्मद शाह की हत्या करवा के उसने क्या किया कि आलमगीर द्वितीय को राजा बनाया है। ठीक है। सॉरी अहमद शाह को हत्या करवा के इसने आलमगीर द्वितीय को राजा बनाया, और फिर आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा के इसने किसको बनाया? शाह आलम द्वितीय को राजा बनाया। ठीक है। जिसे हम लोग अली गौहर के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि शाह आलम द्वितीय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अली गौहर के नाम से जानते हैं। इसको राजा किसने बनाया था? तो इसी गाजिउद्दीन ने ही बनाया था। ठीक है। किसको हटा करके? तो आलमगीर द्वितीय को हटा के। ठीक है। बस यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता भी नहीं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं शाह आलम द्वितीय के बारे में। तो शाह आलम द्वितीय को हम लोग अली गौहर के नाम से जानते हैं, ये याद रखना है कि इसे हम लोग अली गौहर के नाम से जानते हैं। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय को हम लोग जो कि 1759 से 1806 तक जो राज करते हैं, इनको हम लोग अली गौहर के नाम से जानते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इनके शासनकाल में 3 इम्पॉर्टेंट युद्ध लड़े गए थे। जिस तरीके से अभी हम ऊपर आपको बताया कि अहमद शाह के शासनकाल में एक इम्पॉर्टेंट युद्ध लड़ा गया था, वो कौन सा था? प्लासी का युद्ध 1757 में। और उसी तरीके से शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 3 इम्पॉर्टेंट युद्ध लड़े गए थे। वो कौन कौन से थे? तो चलिए आइए जानते हैं। पहला था 1760 का वांडीवाश का युद्ध, जो आप लोगों को हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया है पहले वाले वीडियो में, जो हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन में पढ़ रहे थे। ठीक है। तो इनके शासनकाल में कौन सा युद्ध हुआ था? 1760 में वांडीवाश का युद्ध, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है। तो इनके शासनकाल में 3 युद्ध होता है, याद रखिएगा कौन कौन था? 1760 में वांडीवाश, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं शाह आलम द्वितीय के बाद अब आते हैं अकबर द्वितीय। ये कब से कब तक रहते हैं? तो 1806 से लेकर के 1837 तक रहते हैं। ठीक है। तो इनके बारे में जान लीजिए ये क्या था। तो अकबर द्वितीय जो थे वो अब पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ गए थे। ठीक है। मतलब अब इन लोगों का धीरे धीरे पावर सब खत्म होने लगा था, सिर्फ ये लोग नाम के राजा थे, लेकिन सारा पावर अब अंग्रेज़ के हाथ में आ गया था। तो यह पूर्ण रूप से अंग्रेज़ के नियंत्रण में थे। मतलब जो अंग्रेज़ कहते थे वही ये लोग कर सकते थे, अपने से कुछ नहीं। ठीक है। और दूसरा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इनके बारे में कि राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी गई थी वह किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने ही दिया था। और ये कब दिया था? तो ये अकबर द्वितीय जब राजा राम मोहन राय को अपना दूत बना करके ब्रिटेन भेजा था। ठीक है। ब्रिटेन भेजा था उनके वहाँ पर राजकुमार के पास, यह बोलने के लिए कि हमारा पेंशन बढ़ाया जाए, इस पेंशन से काम नहीं चल पा रहा। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने अपना राजदूत बना करके ब्रिटेन में भेजा था, और उसी समय इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। जो इनके नाम में जो राजा लगा हुआ है, ये राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने ही दी थी। ठीक है। और 1830 में इन्होंने राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए राजदूत बनाकर ब्रिटेन भेजा था, ब्रिटेन के राजकुमार के पास भेजा था, ये बोलने के लिए कि कृपया करके हमारा पेंशन बढ़ाया जाए, इससे हम लोगों का खर्चा नहीं चल रहा। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय मुगल राजाओं का क्या हाल हो चुका था। ठीक है। तो चलिए, तो बस यही 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने। और ये भी पूछ लेता है कि राजा राम मोहन राय को सबसे पहली बार समुद्र पार करके विदेश किसने भेजा था? तो अकबर द्वितीय ने ही भेजा था। ठीक है। चलिए, अब आगे आते हैं हम लोग। अकबर द्वितीय भी हो गया। अब आते हैं बहादुर शाह द्वितीय के बारे में, जिनको हम लोग बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे आखिर और अंतिम मुगल राजा थे। इनके बाद मुगल का पतन पूरी तरीके से हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं मुगल वंश। ठीक है। तो बहादुर शाह प्रथम, यह आपके अंतिम राजा थे। ठीक है। सबसे आखिर मुगल राजा थे।
ठीक है। दूसरा, इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें इन्होंने भाग लिया था बहादुर शाह द्वितीय ने। ठीक है, दिल्ली में इन्हीं को सबसे ज़्यादा मतलब पूरे युद्ध का, पूरे विद्रोह का हेड अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय को। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने इन्हें दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास गिरफ्तार किया था। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब ये 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे तो अंग्रेज़ इनको गिरफ्तार करने आए थे। तो ये कहाँ जाके छिप गए थे? तो हुमायूं के मकबरे के पास जाकर के छिप गए थे और वहीं से इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, और इनकी पत्नी जीनत महल जो थी, इनके साथ मिल करके इनको बर्मा की राजधानी रंगून में भेज दिया गया था। उनको बंद कर दिया गया था वहाँ पे। ठीक है, तो उनको गिरफ्तार करके बहादुर शाह जफ़र को और उनकी पत्नी जीनत महल के साथ उनको रंगून में भेज दिया गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो 1862 में जाकर के रंगून में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी पत्नी जीनत महल को एक याद रखिएगा कि जीनत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि महक परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीनत महल किसकी पत्नी थी? तो बहादुर शाह द्वितीय, मतलब बहादुर शाह जफ़र की पत्नी थी। ठीक है, तो बस यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बनता है, इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो आपके इन सारे राजाओं के बारे में हो गया। इससे पहले कौन कौन सा राजा था? ये मोहम्मद शाह तो हम पढ़ा ही चुके थे। अब इस वीडियो में आपका अहमद शाह हो गया, आलमगीर द्वितीय हो गए। बस यही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को आपको रट लेना है। बस इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, अब इससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछा जाएगा। सारी बुक का निचोड़ हम यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, तो इसको आपको रट जाना है पूरी तरीके से, और आपको शायद याद भी हो गया होगा, क्योंकि हम एक ही चीज़ को इतनी बार बता रहे हैं कि आपके ऑब्वियस है कि आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल क्वोटेशन भी देखिए डालते रहते हैं, ताकि आप लोग इससे पढ़ के थोड़ा सा एक्साइटेड भी हों, एक्साइटमेंट भी फील करें। और ठीक है, और यहाँ पर आपको ये जान करके देते हैं ताकि आप लोग इसको देख करके थोड़ा सा हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर अपना रहम दिल भी दिखा दें, ताकि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सब्जेक्टिव जो था मुगल काल का, ये पूरा हो चुका है। अब हम लोग आते हैं सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग तैयार हैं? अब हम लोग ऑब्जेक्टिव थोड़ा शुरू कर दिया जाए, देखते हैं किसका कितना क्वेश्चन बनता है, कितना अटेम्प्ट होता है। तो चलिए, ये सारे एग्जाम में पूछे गए, यहाँ नीचे लिखा हुआ भी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत है, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से। ठीक है, इस नंबर से आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इस पीडीएफ के कुछ चार्जेस लगेंगे वन टाइम। उसके बाद आपको जितने भी वीडियो अपलोड होंगे, चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, करेंट अफेयर हो, या जो भी चीज़ हो, तो उन सारी चीज़ की जो आपके पीडीएफ हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लगेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। चलिए, तो स्टार्ट किया जाए ना। पहला क्वेश्चन, और औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? मतलब औरंगजेब के मरने के बाद सबसे पहले राजा कौन बना है? तो आपको मालूम है कि 3 बेटे थे, मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श, जिसमें राजा कौन बनता है? मुअज़्ज़म बनते हैं। और किस नाम से बनते हैं? तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से बनते हैं, यही बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन में आइए। मुग़ल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था? ठीक है, मुग़ल साम्राज्य के बारे में पूछा है कि मुग़ल साम्राज्य में जो जहांदार शाह थे, इनके शासन के समय से पहले ही उनका अंत हो गया था। तो वो किसके वजह से हुआ था? तो एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित कर दिए थे। ठीक है, तो एक जहांदार शाह के साथ इनके भतीजे के साथ युद्ध होता है और इसी युद्ध में ये हार जाते हैं और इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। एक युद्ध में वे अपने भतीजे के द्वारा पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं, और फिर इनको राजा से हटा दिया जाता है, फिर ये दूसरे कोई राजा बन जाता है। ठीक है, तो चलिए, डिस्क्रिप्शन भी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी आप लोग को सब्जेक्टिव में सब कुछ बता चुके हैं। तो अगर आप पीडीएफ लेके पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। चलिए, आगे आइए। निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट ने अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी? तो आपको बता चुके हैं किसने किया था। शाही फरमान जारी करके
जो बीमारी से डॉक्टर हैमिल्टन ने इनको बीमारी से अच्छा कर दिया था, तो इसी की खुशी में इन्होंने शाही फरमान जारी किया था और कर मुक्त व्यापार करने का आदेश 2 जगह पर दिया था, एक कहाँ, बंगाल में और एक सूरत में। 3,000 रुपये लेके बंगाल में और 10,000 रुपये लेके सूरत में। किसने किया था? तो फर्रुखशियर ने किया था। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए, ये हम बता चुके हैं, फर्रुखशियर ने किया था। सबका आंसर हमको लगता है सही होगा। चलिए आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन मुगल में राजा बनाने वाले थे? मतलब राजा बनाने वाला किंग मेकर किसे कहा जाता है? तो सैयद बंधुओं को। और सैयद बंधु आपके कौन थे? आपको मालूम है, हम बता चुके हैं कि हुसैन खां और अब्दुल्ला खां। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि हुसैन अली और अब्दुल्ला। तो इनको हम लोग हुसैन खां और अब्दुल्ला खां के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है, ये सब अभी करेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन सबको आपको याद रखना है। आगे आइए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये भी हम आपको बता चुके हैं कि सबसे आखिर मुगल राजा जो मयूर सिंहासन पर बैठा था वो कौन था? तो जल्दी बताइए। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय ही नादिर शाह का आक्रमण होता है और ये क्या करता है कि मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट करके ले जाता है। ठीक है, तो सबसे आखिर बार कौन बैठा था इस सिंहासन पे? तो मोहम्मद शाह बैठा था। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो जल्दी बताइए, ये भी आपको मालूम है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? 1 मिनट, क्वेश्चन छूट गया। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? अभी बताएं आपको, मोहम्मद शाह, क्योंकि मोहम्मद शाह के समय ही ये सबसे मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिर राजा यही था और इसी के समय मयूर सिंहासन और कोहिनूर हुई हीरा नादिर शाह लूट करके ले गया था। ठीक है, तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह थे। ठीक है, अब आगे आइए। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? ठीक है, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, मतलब पावर था? तो किसके शासनकाल में था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही था। ठीक है, जिस मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही था। ठीक है, चलिए आगे आइए। ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा डीप क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हर जगह ये सब क्वेश्चन नहीं रहता है। चलिए आगे आइए। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो रंगीला बादशाह किसको कहते हैं? मोहम्मद शाह को कहते हैं। ठीक है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे आइए। निम्नलिखित में से काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए नीचे दिए गए, मतलब ये सारे राजा के नाम दिया गया, इसको आपको सजाना है कि सबसे पहले कौन बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना। तो हम आपको इसीलिए पहले बोल दिया था कि ये सारे राजाओं का डेट याद रखना आपको, ताकि आपको कभी कभी सजाने के लिए भी दे सकता है कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। ठीक है, तो आप ही बता सकते हैं सबसे पहले कौन आया था। सबसे पहले जहांदार शाह थे, उसके बाद जहांदार शाह के बाद कौन आया था? मोहम्मद शाह। जहांदार शाह, उसके बाद फिर मोहम्मद शाह आएंगे, उसके बाद फिर आपके अहमद शाह। मोहम्मद शाह के बाद हम आपको बताए थे अहमद शाह आते हैं, और अहमद शाह के बाद फिर द्वितीय स्टार्ट होता है, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये सारे स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले कौन हुआ? जहांदार शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर द्वितीय। तो आंसर क्या हो जाएगा? BADC। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आइए। रट जाना इन सब चीज़ को, ये सारे आपके एग्जाम में आएंगे ये सब क्वेश्चन। चलिए तो हो ही गया, अब आगे आइए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? आपको यहाँ पर अभी ये देखिए ऑप्शन आपको क्या क्या दे रहा है कि गाजिउद्दीन के बारे में तो हम बता ही चुके हैं कि पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। कौन कौन सा था ऑप्शन में? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और उसके बाद आपका आता है अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। तो इन चारों में आपको बताना है कि किसको दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा था, गाजिउद्दीन ने नहीं दिया था। तो आपका वही है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय को इसे घुसने नहीं दिया था। तो आपको याद रखना है कि किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो किसको नहीं दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। चलिए आगे आइए। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? जल्दी बताइए। अंतिम मुगल राजा जो था वो बहादुर शाह, जिसे हम लोग बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जानते हैं। तो इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। ठीक है,
अकबर शाह द्वितीय था, जिसे हम लोग अकबर द्वितीय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय का के पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो अभी आप जानते हैं, अभी पढ़े हुए हैं कि सबसे आखिर राजा मुगल राजा कौन बना था? तो बहादुर शाह जफ़र, जिसे हम लोग बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह जफ़र के बारे में सही नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो सारे क्वेश्चन तो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, गलत। ठीक है, कह रहा है कि बारे में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं ये बताना है। तो कह रहा है कि वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। ठीक है, तो ये तो गलत है, ऐसा तो था नहीं। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये भी गलत है। ठीक है, और तीसरा, हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। ठीक है, ये भी मतलब ये सारे सही हैं आपके। ठीक है, और कौन सा इसमें बताना है कि कौन सा इसके बारे में सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो आपका डी ऑप्शन गलत है, जिसमें आपको कह रहा है कि वह 1 लाख रुपए कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में इनको मिलता था। ये गलत है। 1 लाख रुपया तो खाली टोटल आपको उनको 15 लाख 16 लाख मिलता था। ठीक है, 15 लाख रुपया आपको मिलता था, उनको मिलता था पूरा अपने आसपास का सारा खर्चा चलाने के लिए, और 1 लाख रुपया इनको खुद का खर्चा चलाने के लिए मिलता था। लगभग टोटल 16 लाख रुपया इनको मिलता था। तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा कि 1 लाख रुपये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेंशन मिलता था, तो ये गलत हो गया। बाकी सारे जो ये ऑप्शन आपके हैं, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, तो ये तो सही है, क्योंकि इनके पास कोई साम्राज्य था ही नहीं। ये बस लाल किला के अंदर ही सिमट गए थे ये लोग। अंग्रेज़ का इतना ज़्यादा पावर इन लोग से छीन लिए थे, ये इनका पावर सिर्फ और सिर्फ लाल किले के अंदर ही चलता था, उसके बाहर नहीं चलता था। तो इसलिए ये बिना साम्राज्य के सम्राट कहलाएं। ठीक है, और ये भी इनका सही है, ABC तीनों सही है, बस खाली डी ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, तो चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। क्या थी उसके साम्राज्य की सीमा? उनके साम्राज्य की जो सीमा थी वो क्या थी? तो आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पहले तो ये देखिए चारों ऑप्शन क्या कह रहा है। चांदनी चौक, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक भी नहीं, जो कि अभी हम तुरंत ऊपर में आपको बताए हैं कि इनका कोई साम्राज्य था ही नहीं, इनकी सीमा सिर्फ और सिर्फ लाल किले तक ही थी। तो दिल्ली में जो ये लाल किला जो था, बस उसी के अंदर वे अपने महल में खाली अपना राज कर सकते थे, उनसे बाहर उनका कोई राज नहीं था। ठीक है, तो बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता है कि जो इनके साम्राज्य की सीमा थी वो कहाँ से कहाँ तक थी? तो उपयुक्त में से कुछ नहीं, बस लाल किले के अंदर तक ही थी। ठीक है, चलिए आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब कौन था? अवध का सबसे पहला नवाब कौन था? तो हम आपको बता चुके हैं कि अवध का संस्थापक कौन था? तो सादत खां थे। सादत खां ने अवध की स्थापना की थी। ठीक है, कर्नाटक की स्थापना सादतुल्ला खां ने किया, और अवध की स्थापना किसने की थी? तो सादत खां ने की थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो सबसे पहले नवाब भी कौन बनेंगे? तो वही बनेंगे, सादत खान। चलिए आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था? तो हम आपको बता चुके हैं कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, जल्दी बताइए। तो चिनकिलिच खां ने की थी। तो ये अवध की स्थापना सादत खां, हैदराबाद की स्थापना चिनकिलिच खां, और कर्नाटक की स्थापना सादतुल्ला खां ने किया था, और बंगाल की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खां ने। इन सब को आपको रट लेना है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। चले आगे। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? तो जय सिंह ने की थी। जय सिंह ने ही दिल्ली, और खाली दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के अलावा और भी कई शहर में इन्होंने खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी, जिसे हम लोग जंतर मंतर के नाम से आज जानते हैं। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो जय सिंह ने ही किया था, याद रखिएगा इसे। आगे आइए। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ कहाँ बनवाई थी, ये पूछ रहा है कि कहाँ बनवाई थी। तो ये सब जगह बनवाई थी। ये आपको दिल्ली में भी बनवाया था, हम आपको इसलिए ऊपर बताया कि कई जगह पर बनवाई थी। दिल्ली में भी, जयपुर में भी, उज्जैन में भी, और वाराणसी में, इन सारी जगह पर इन्होंने वेधशालाएँ बनवाई थी। ठीक है, ये खगोलीय वेधशाला, ठीक है, रिसर्च करने के लिए उन्होंने खगोलीय वेधशालाएँ बनवाई थी। किसने? जय सिंह ने। ठीक है, ये एक अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे जय सिंह। चलिए आगे आइए। 1773 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक, जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित था, इसके लेखक कौन है?
जीज मोहम्मद शाही एक किताब है जो 1773 में आई थी। इसमें आपको नक्षत्र के बारे में, मतलब वो बहुत सारे यूनिवर्स के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। तो इसके लेखक कौन थे, इन्होंने इसे किसने लिखा था, तो जयपुर के सवाई जय सिंह ने इसके लिखा था। तो इस याद रखिएगा कि इसके लेखक कौन है, तो जयपुर के सवाई जय सिंह। मतलब अभी हम आपको ऊपर पढ़ाएं जय सिंह के बारे में कि जय सिंह ने ही वेधशालाएँ की स्थापना करवाई थी कई जगहों पर। ठीक है, ये बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर भी थे। और जीज मोहम्मद शाही नामक एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी जिसमें आपको यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ बताया गया था। तो ये किसने लिखाया था, तो जयपुर के सवाई जय सिंह ने लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे आइए। जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। तो अब आपको इसमें बताना है कि इन्होंने कहाँ पर नहीं बनवाया था। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े कि ये कहाँ कहाँ बनवाए थे, दिल्ली में, जयपुर में, वाराणसी में और उज्जैन में। तो ये कहाँ नहीं बनवाए थे, तो उज्जैन में बनवाए थे, वाराणसी में बनवाए थे और मथुरा में भी इन्होंने बनवाया था। लेकिन कहाँ नहीं बनवाया था, तो इलाहाबाद में नहीं बनवाया था। तो उज्जैन हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, मथुरा, ये सब जगह उन्होंने बनवाया था लेकिन नहीं बनवाया था। तो कहाँ, इलाहाबाद में। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। ठीक है, तो लगभग जितने क्वेश्चन इससे बनते थे मुगल काल से, उत्तर मुगल काल से, तो हमने सारा करवा दिया। मुगल काल से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन वो आपके प्रारंभिक मुगल काल से बनते हैं, जो कि मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। सॉरी, जो उत्तर मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, मेडाइवल हिस्ट्री का। तो इसीलिए हमने उत्तर मुगल काल से जितने भी क्वेश्चन बनते थे, तो इन सारे क्वेश्चन को हम करवा दिए हैं। और अब आपका काम है कि इस वीडियो को, इस दोनों वीडियो को, इससे पहले वाला वीडियो और अभी वाला वीडियो, इसको जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा बार इस वीडियो को देखें, रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करने के बाद इससे क्वेश्चन बनाएं ताकि आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम PDF भी आपको बना के दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, बस आपको कान में ईयरफोन लगाना है और चुपचाप फोकस होकर के इसको सुनना है, अपने आप वो दिमाग में बैठता जाएगा। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं, ये भी आधे घंटे का वीडियो हो ही गया है। अब इससे ज़्यादा, इससे लंबा वीडियो तो बनाएंगे नहीं, आपका ये टॉपिक भी पूरा हो चुका है। तो चलिए, ये आपका मुगल काल हो गया। अब अगला जो वीडियो, अगला जो टॉपिक आपका आएगा, वो अगला टॉपिक हम लेकर के आएंगे बंगाल के बारे में। बंगाल का उदय कैसे हुआ, बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से स्थापना हुई। प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि प्लासी के युद्ध की होने की वजह क्या थी, किसके किसके साथ हुआ। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बहुत आप लोगों का हेल्प होगा, तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहेगा इससे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। धन्यवाद।